देखें, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, ये कोई भी ज़बान सीखना, इट इज़ वेरी सिंपल, लेकिन ये एक इंसान के ऊपर खुद ही डिपेंड करता है कि एक इंसान किस तरीके से उसको समझता है, किस तरीके से उसे लेता है और किस तरीके से अपने आप को सेट करता है और सीखने की कोशिश करता है। अब जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को तकरीबन 6 to 7 मंथ्स के अंदर इम्प्रूव किया। एक बड़े लेवल तक नहीं ले गया था, लेकिन कम से कम इम्प्रूव किया था जिस तरह पहले थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको इजीली लेते हो, अगर आप इसको जो है अपनी डेली लाइफ में इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आप या कोई भी ज़बान आप ऐसे नहीं सीख सकते कि आप आए यहाँ पे क्लास में बैठे और आप अपने जो टीचर हैं आपके, आप उसके सामने बैठे, वो आपको 2-3 चीज़ें सिखा दे और आप उसको बस किताब की हद तक या एक्टिविटी शीट के हद तक रखो, बंद हो गया और घर जाके आप और एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाओ। ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू हैव एक्यूरेसी इन योर इंग्लिश, फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपने प्रैक्टिस करनी होगी। अब जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि लिसनिंग, जितना ज़्यादा आप सुन सकते हो उतना ज़्यादा सुनो, क्योंकि जितना ज़्यादा सुनोगे उतना आपकी एक्यूरेसी बिल्ड हो। आपको पता होगा कि नेटिव किस तरह बोलते हैं, आपको पता होगा कि वो कॉन्ट्रैक्शंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरीके से फ्लुएंट बोलते हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को जो है मतलब आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं थोड़े अल्फाजों में। ये तमाम चीज़ें, ये सलाहियत आपके अंदर भी आ जाएगी। उसके अलावा जब आप उसको सुनते हो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। अब आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, अपने दोस्त के साथ गपशप लगा रहे हैं, फ्री टाइम है, तो गपशप में आप उर्दू को या किसी और ज़बान को ना इस्तेमाल करें, गपशप के लिए भी इंग्लिश को इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि उसकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बैठते हो या एक दूसरे से बातचीत करते हो तो इंग्लिश में किया करो। क्यों? ताकि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो, उसकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो। आपको एक वोकैबुलरी नहीं आती, आप उसमें गलत हो जाते हो, वो आपको बताए कि आप यहाँ पर गलत हो गए, ऐसा नहीं है, ऐसा है। आप किसी पास्ट टेंस में या किसी ग्रामर की किसी जगह पर गलत हो गए, वो आपको बताता है कि यहाँ पर आप गलत हो गए और इस तरीके से आपको इसके हल कर देना है। सो इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज और इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा रीड करोगे और जितना लिखोगे, उतनी आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी और इतनी आप जो है आसानी से और जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। देखिए, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि किसी चीज़ को जानने से पहले या किसी चीज़ पे काम करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, ये मैं सीखने जा रहा हूँ, ये मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ और ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। और जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, देखिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप अगर चले जाए, वर्ल्ड वाइड इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है पूरी दुनिया में। हम सबको पता है दैट इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट इट इज़ नॉट द ओनली केस। सबसे बड़ी बात जो है कि इंग्लिश आपकी मदद करता है आपके करियर में, आपके जो आने वाले जितने भी चैलेंजेस होंगे आपके या जितनी भी चीज़ें, उन सब में आपकी मदद करता है। हमारी एजुकेशन सिस्टम को देखो, जो बेसिक थिंग है वो सारा इंग्लिश लेवल के ऊपर है। मतलब अगर आप देखें कि हम आप अपनी एग्जांपल उठाएं, आप सब जो है अपने एग्जाम जो है इंग्लिश में देते होंगे, उर्दू और इस्लामियात के अलावा बाकी मैथमेटिक्स है, पाक स्टडीज़ है, जितने भी हैं वो इंग्लिश में दिए जाते हैं। तो इंग्लिश हमारे एजुकेशन में भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। दूसरी बात कि जब आप इंग्लिश सीखते हो तो आपके पास जो है कॉन्फिडेंस और करेज इजाफी आ जाता है। आपको समझ आ जाती है कि मैंने किस तरीके से फॉरेनर्स से इंटरेक्ट करना है और सबसे बड़ी बात किस तरीके से मैंने अपने आप की और अपनी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन करनी है। यह भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि आप इंग्लिश के थ्रू कर सकते हो। और एक और बड़ी बात यह है कि जब आप अपने करियर में आगे जाएंगे, ठीक है, और फिर आपको इनवाइट किया जाएगा एक बहुत बड़े सतह पर, आपको बाहर ममालिक में इनवाइट किया जाएगा, और आपको टॉक्स के लिए इनवाइट किया जाएगा, आपको सेशंस के लिए इनवाइट किया जाएगा, आपको अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो अगर आपके सामने अंग्रेज बैठे होंगे तो आप उनको उर्दू में नहीं समझा सकते, डेफिनेटली यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। सो फॉर दैट अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना, अपनी इंग्लिश को एक्यूरेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जितने भी बच्चे हैं जो कि डर के भाग जाते हैं, उन सबको मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ये ज़बान जो है ये बहुत बड़ा किरदार अदा करती है आपकी ज़िंदगी में, एंड इट विल चेंज योर एंटायर लाइफ, क्योंकि ये ज़बान सीखने के बाद बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। सो इसको सीखना और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक ये डर के भागने की बात है, इसकी सिंपल एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे नौजवान जो है शर्म महसूस करते हैं इंग्लिश बोलने में। क्लासरूम में बैठे होते हैं, टीचर जब प्रेजेंटेशन के बुलाते हैं तो डरते हैं। क्यों डरते हैं? अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो स्टूडेंट्स मेरे पीछे ना हंसें, गलत बोल दूं तो मेरे मार्क्स ना कट जाए, गलत बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये जो चीज़ें हैं ये एक इंसान को कमज़ोर बना देती है और एक इंसान को डिप्रेशन तक ले जाती है। अगर इंटरनेट की फिर यहाँ पर बात की जाए तो इंटरनेट ने वाकई में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया मेरी लाइफ में भी, क्योंकि सबसे पहले मेरे टीचर्स ने मेरी मदद की इसको समझने में कि इंटरनेट है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हमारी यूथ कैसे करती है और इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में, रियल बेस्ड सिचुएशंस में आप कैसे कर सकते हो अपने कामों को आसान बनाने में।
اور اپنے لیے جو آگے کے راستے ہیں اور چیلنجز ہیں اس کو آسان بنا لیں میں اپنے لیے. تو دیکھیں انٹرنیٹ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا, اور یہاں پر میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انٹرنیٹ جو ہے یا ٹیکنالوجی جو ہے یا کمپیوٹر جو ہے یہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے ہماری لائف میں. اور انٹرنیٹ میں بہت زیادہ ایسی ویب سائٹس ہیں کہ جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یوٹیوب ہے آپ کے پاس, یہ ایک ویڈیو شیئرنگ کمپنی ہے جہاں پہ آپ کو ویڈیو لیکچرز ملتے ہیں. میں نے خود, مجھے اگر کسی چیز میں کنفیوژن ہوتی تھی, کوئی ٹاپک پریپیئر کرنا ہوتا تھا, یا فار ایگزامپل کل میرا سیشن ہوتا تھا لاہور میں یا کسی جگہ پر, تو میں آج بیٹھ کر جو ہے میں اپنے پاس کاغذ و پین اٹھا لیتا تھا, میں یوٹیوب کھول کے میں ویڈیو دیکھتا تھا, مختلف لوگوں کو سنتا تھا, مختلف تھیریز کو سنتا تھا, اور اس کو سن کے میں سمجھ جاتا تھا. اس کے بعد میں جاتا تھا بلاگس پہ, انٹرنیٹ گوگل پہ, وہاں پر میں بلاگس پڑھتا تھا, آرٹیکلس پڑھتا تھا, کالمس پڑھتا تھا, ڈفرینٹ لوگوں کے, ڈفرینٹ نظریے کے, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس کے. تو وہ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس مجھے مختلف سوچ اور مختلف ایگزامپلز اور مختلف آئیڈیاز دیتے تھے, جس کو کلیکٹ کر کے میں جو ہے اپنی اسپیچ کو میں پریپیئر کرتا تھا اور اپنے ٹیچر سے بھی مدد لیتا تھا اس میں. تو اسی طریقے سے میں اپنی اسپیچز کو پریپیئر کرتا تھا اور پھر میں جا کے اس کو جو ہے ڈیلیور کرتا تھا. اور جہاں تک انٹرویوز کی بات ہے یا باقی چیزوں کی بات ہے, اس میں بھی میں ٹیکنالوجی سے مدد لیتا ہوں, اور آج بھی میں لیتا رہا ہوں. آج بھی اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے میں یوٹیوب کا استعمال کرتا ہوں, میں انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہوں, اور اسی سے اپنی جو کنفیوژنز ہے اور اپنے مسائل ہیں میں اس کو حل کر لیتا ہوں, اور اپنے ٹیچر سے بھی بیچ میں کنسلٹ کرتا ہوں. تو انٹرنیٹ میں آپ کو بہت ساری ایسی سہولتیں ملیں گی. انٹرنیٹ پہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کے جو جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی ڈیلی لائف کی اس کو آپ کے لیے آسان بنا دیتی ہے. اگر آپ ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ بننا چاہتے ہو, اس کے لیے آپ کے پاس کورسز وہاں پہ موجود ہے, فری بھی ہے, پیڈ بھی ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس چیز کی طرف جاتے ہو, کس چیز کی طرف نہیں جاتے. تو سب سے پہلے جس طرح میں نے کہا, میں پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کو سمجھنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جو اس کو سمجھ گیا اور جس نے اس کا صحیح استعمال کرنا شروع کیا تو وہ اپنے لیے راستے کھول دے گا اور وہ آگے بڑھے گا. باقی سب لوگ پیچھے رہ جائیں گے, وہ آگے بڑھنے رہے گا. بالکل. آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے, کوئی کسی کے دل میں کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی سوال ہو تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک ایسے بچے ہیں جو بیچارے وہ پتہ نہیں کہاں سے فون کرتے تھے بات کرنا, تو ابھی آپ سب موجود ہو, کسی نے کوئی ویسے ہی سوال پوچھنے اپنے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں, کر یہ جا رہے ہیں. اچھا, اس سے پہلے آپ لوگوں کو ذہن کو سنے ہم آپ کو ان کے سیشن سنے؟ ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, چلیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پھر, اور انشاءاللہ اب سب سے پھر ملاقات ہوگی. اور اینڈ میں پھر یہ کہوں گا آپ سب کو کہ ان باتوں کے اوپر ضرور دھیان رکھنا, اور ابھی سے سٹارٹ لینا شروع کرو, ابھی سے اپنے مقصد کے اوپر کام کرنا شروع کرو. ڈیلے نہ کرو, ڈرو مت, اپنے اندر یہ کریج, یہ گٹس پیدا کرو کہ آپ تمام چیلنجز کو, تمام چیزوں کو فیس کر سکو. یہ ڈر اپنے اندر سے ہٹاؤ کہ کوئی میرے پیچھے ہنسے گا, کوئی میرے لینگویج کے اوپر, میرے ایکسنٹ کے اوپر ہنسے گا, میں وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں, میرا ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہے, میں سوات سے تعلق رکھتا ہوں, میرا ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہے. ان چیزوں کے اوپر بالکل دھیان نہ دیں. آپ نے ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرنا, بلکہ اپنی امپروومنٹ کے اوپر فوکس کرو. جتنا آپ لوگ اپنی امپروومنٹ کے اوپر فوکس کرو گے, اتنا ہی آپ اپنی جو انگلش لینگویج کی فلوئنسی یا کوئی بھی کام ہو اس کی فلوئنسی اور اس کو امپروو کرتے جاؤ گے. سمجھ میں آ گئی میری بات آپ سب کو؟ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. السلام علیکم.